नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इंडियन पॉलिटी के इस वीडियो में। आज हम इंडियन पॉलिटी के नागरिकता नामक टॉपिक का आखिरी और तीसरा नंबर वीडियो करने वाले हैं, जिसमें हम 21 नंबर से लेकर 30 नंबर तक के प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं आज के पहले और 21 नंबर के प्रश्न से। 21 नंबर का प्रश्न है, संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया? दोबारा से बोलता हूँ, संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया? ऑप्शन नंबर ए 1950, ऑप्शन नंबर बी 1952, ऑप्शन नंबर सी 1955 और ऑप्शन नंबर डी है 1960। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1955। चलिए आगे बढ़ते हैं 22 नंबर के प्रश्न पर। 22 नंबर का प्रश्न है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है? ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड से, ऑप्शन नंबर बी यूएसए से, ऑप्शन नंबर सी कनाडा से और ऑप्शन नंबर डी है फ्रांस से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड से। चलिए आगे बढ़ते हैं 23 नंबर के प्रश्न पर। 23 नंबर का प्रश्न है, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। दोबारा से बोलता हूँ, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। ऑप्शन नंबर ए व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी विधि के समक्ष समता के अधिकार का, ऑप्शन नंबर सी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के अधिकार का और ऑप्शन नंबर डी है धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार। चलिए आगे बढ़ते हैं 24 नंबर के प्रश्न पर। 24 नंबर का प्रश्न है, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? ऑप्शन नंबर ए भारत, ऑप्शन नंबर बी कनाडा, ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन नंबर डी है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए आगे बढ़ते हैं 25 नंबर के प्रश्न पर। 25 नंबर का प्रश्न है, नागरिकता निम्न में से किन विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? पहला है जन्म, दूसरा है आनुवंशिकता, तीसरा है पंजीयन द्वारा और चौथा है अनुरोध द्वारा। पहला विकल्प है 1 2, दूसरा विकल्प है 1 2 3, तीसरा विकल्प है 2 3 और चौथा विकल्प है 2 3 4। आप बताएंगे कि नागरिकता किन विधियों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। हमें 4 विधि दिया गया है और फिर नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप बताएंगे कि इन चारों विधियों में से कितने के द्वारा नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 2 3, मतलब कि जन्म के द्वारा, आनुवंशिकता के द्वारा, पंजीयन द्वारा नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं 26 नंबर के प्रश्न पर। 26 नंबर का प्रश्न है, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए चुनाव आयोग, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति,
ऑप्शन नंबर सी संसद और ऑप्शन नंबर डी है संसद और विधानसभाएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संसद। चलिए आगे बढ़ते हैं 27 नंबर के प्रश्न पर। 27 नंबर का प्रश्न है, भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह पहला है भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, दूसरा है स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, तीसरा है किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है, चौथा है सरकार की आलोचना करता है। और बोला गया है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनिए, जिसमें ए ऑप्शन है 1, 2 और 3, बी ऑप्शन है 2, 3 और 4, सी ऑप्शन है केवल 1 और 2 और डी ऑप्शन है केवल 1 और 4। तो आप इन चारों कथनों को देखेंगे और फिर बताएंगे कि कितने कथन सही होंगे। तो चलिए मैं आपको इसका सही आंसर बता देता हूँ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केवल 1 और 2। आप वीडियो बैक कीजिए और फिर ऑप्शन नंबर सी से चारों कथनों में से 1 और 2 कथन को देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर का प्रश्न है, नागरिकता अधिनियम भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग के अंतर्गत आता है? दोबारा से बोलता हूँ, नागरिकता संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग के अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर ए भाग 1, ऑप्शन नंबर बी भाग 2, ऑप्शन नंबर सी भाग 4 और ऑप्शन नंबर डी है भाग 6। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भाग 2। चलिए आगे बढ़ते हैं 29 नंबर के प्रश्न पर। 29 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? ऑप्शन नंबर ए अधिवास, ऑप्शन नंबर बी वंशाक्रम, ऑप्शन नंबर सी पंजीकरण और ऑप्शन नंबर डी है संपत्ति स्वामित्व। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संपत्ति स्वामित्व। इसके द्वारा आप नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। बाकी आप ए, बी और सी जो ऑप्शन है उसके द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के वीडियो के अंतिम और 30 नंबर के प्रश्न पर। 30 नंबर का प्रश्न है, भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? ऑप्शन नंबर ए जन्म से, ऑप्शन नंबर बी वंशानुक्रम से, ऑप्शन नंबर सी देशीयकरण से और ऑप्शन नंबर डी है उपर्युक्त सभी से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी से। मतलब कि ए ऑप्शन जन्म से भी, बी ऑप्शन वंशानुक्रम से भी, सी ऑप्शन देशीयकरण से भी। तो साथियों, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे इंडियन पॉलिटी के अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।